Hello students, welcome to lecture number 11 of the chapter Dissolution of Partnership Firm. हमारा टॉपिक है हाउ टू मेक रियलाइजेशन अकाउंट, जो हम पहले कर चुके हैं। उसके साथ हम करेंगे कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट कैसे बनता है वो भी हम बाद में करेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन आता है प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड कैश अकाउंट। We'll be doing only realization and capital account by now. Question number 18. Question number 18. Yogesh and Naresh were partners sharing profits equally. They dissolved the firm on 1st April 2020. Naresh was assigned the responsibility to realize the assets and pay the liabilities, remuneration of 10. हम 10,000 रुपये नरेश को देंगे और बोलेंगे भाई तेरी ड्यूटी है एसेट्स को बेचो, लाइबिलिटीज़ को पे करो, इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस। प्लीज़ अंडरलाइन इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस। इसका मतलब है कि नरेश की ड्यूटी है कि वो खर्चा पे करे। ही हैज़ टू बेयर द एक्सपेंसेस। बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज ऑन दैट डेट इज फॉलोज 1 2 3 4 5 6 and 7 A to G. Please make the format realization account. Question 18. Step 1, हम assets को ट्रांसफ़र करेंगे। assets में हमारे पास ट्रांसफ़र करने के लिए है कैश एंड बैंक, जो ट्रांसफ़र नहीं होगा। 2, investments 30,000, 2 debtors gross value 40,000, 2 bills receivable 33,400। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस ट्रांसफ़र नहीं होगा, वो जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। Liabilities, outsider liabilities will be transferred by creditors 40,000, by bills payable 40,000, by loan by नरेश। नरेश पार्टनर है, पार्टनर का लोन यहाँ नहीं जाएगा। by loan from मिसेज योगेश, योगेश की वाइफ का लोन, तो ये पार्टनर का लोन नहीं, आउटसाइडर लोन है, आएगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 8,000। कैपिटल्स नहीं आएंगी। एक मिस्टेक जो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स करते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स पोस्ट करना भूल जाएंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का क्रेडिट बैलेंस है, वो अलग चीज़ है, हम एसेट से माइनस करके शो करते हैं, बट है तो ये लाइबिलिटी ही। अगर डेटर्स को आप 36 शो करेंगे और ये 4 ना शो करें, आपका आंसर मैच कर जाएगा, बट आंसर मैच करना हमारा मोटिव नहीं है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना हमारा मोटिव है। द फर्म वॉज डिसॉल्व्ड ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। योगेश वॉज टू पे हिज वाइफ्स लोन। योगेश की वाइफ का लोन ये रहा। योगेश कहता मैं अपनी वाइफ का लोन खुद पे करूंगा। 2 वाइज कैपिटल, वाइफ्स लोन, अमाउंट नहीं गिवन तो बुक वैल्यू, अमाउंट मेंशन नहीं है, बुक वैल्यू। डेटर्स रियलाइज 30,000, ये रहे डेटर्स, इनको बेचा गया है, पैसे रिसीव किए गए हैं बाय कैश। डेटर्स 30,000 मतलब 10,000 के डेट्स हो गए।
नरेश वॉज टू टेक इन्वेस्टमेंट एंड अग्रीड वैल्यू ऑफ 26, इन्वेस्टमेंट 30 की थी। नरेश कहता मैं अपने घर ले जाता हूँ, बीइंग अ पार्टनर बाय हेंस कैपिटल investment. There is no need to write that, but I am writing it just for your reference purpose. Creditors and bills payable were payable after 2 months. Creditors और bills payable को 2 महीने बाद पैसे देने थे, but were paid immediately at a discount of 15%. but आज ही पे कर दिए 15% per annum पेमेंट कर दी to cash. Creditors plus bills payable. Working note number 1. Working note 1. Creditors plus bills payable discount. Creditors और bills payable को डिस्काउंट देना है कितना? 40 plus 40 80,000 पे करना था, पर 80,000 देने थे 2 महीने के बाद। आज तो बिजनेस बंद हो रहा है, क्योंकि बिजनेस बंद हो रहा है तो हमें 2 महीने जल्दी पैसे देने पड़ेंगे, तो वो हमें 15% पर एनम डिस्काउंट दे रहे हैं। 80,000 का 15% फॉर 2 months, 2 महीने के लिए हमें डिस्काउंट मिलेगा। हाउ मच? 80,000 का 15% फॉर 2 months इज 2,000। 2,000 का हमें डिस्काउंट मिलेगा। So to cash creditors and bills payable, to cash creditors and bills payable कितना? 80 पे करना था, 2,000 कम पे करेंगे 78,000। You can do the payment separately. Creditors की पेमेंट अलग, bills payable की पेमेंट अलग, that is also okay. You can make the payment separately. Bills receivable were received allowing 5% rebate. Please underline rebate. Rebate is discount. Bills receivable. Working note 2. Bills receivable ने कितने पैसे दिए? 33,400 पे करने थे। 33,400 into 5%। पर एनम नहीं है, होता तो मंथ्स लगते, कितने क्वेश्चन में मेंशन नहीं है। पर एनम है तो मंथ्स लगेंगे, नहीं तो नहीं। 5% की रिबेट 1670 माइनस करेंगे तो हमें 33,400 आना था, 5% कम आएगा तो आएगा 31,730। 31,730 रुपये आएंगे हमारे पास बिल्स रिसीवेबल के नाम पे। और डेटर प्रीवियसली रिटर्न ऑफ एज बैड डेट पेड 15। डेटर को 15,000 रुपये, डेटर जो बैड डेट हो चुके थे उसने हमें 15,000 दे दिए। बैड डेट्स रिकवर्ड, पैसे आ रहे हैं। बैड डेट्स रिकवर्ड 15,000। जगह की थोड़ी कमी होती हुई, इस वजह से हम इसमें थोड़े चेंजेस कर रहे हैं। एन अनरिकॉर्डेड एसेट राइज 10,000। जब मेरा बिजनेस बंद हो रहा था मुझे एक पुराना टाइपराइटर मिल गया जो मेरे पास बुक्स में था ही नहीं, उसे हमने 10,000 में बेच दिया। अनरिकॉर्डेड एसेट 10,000। $30 plus 31 730 plus 15 plus 10 86,730। यप कूल। अब चेक करेंगे एक एक करके, क्या सभी लायबिलिटीज की पेमेंट हो चुकी है? हो गई तो ठीक, नहीं हुई तो कर देंगे। क्रेडिटर्स पेमेंट हो गई, बिल्स पेएबल पेमेंट हो गई, मिसेस योगेश की वाइफ से लोन लिया था, पेमेंट हो गई। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पेमेंट नहीं हुई, करते भी नहीं।
प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, पेमेंट नहीं हुई, करते भी नहीं, सिर्फ प्रोविडेंट फंड होता है जिसकी पेमेंट होती है और किसी प्रोविजन रिजर्व फंड की पेमेंट नहीं होती है। और सबसे ऊपर गिवन था, हमने नरेश को 10,000 दिए एक्सपेंसेस, अ काइंड ऑफ रेम्युनरेशन टू एंस कैपिटल, रेम्युनरेशन 10,000। That's it. Now you know what to do. The balance of realization account is either profit or loss divided among partners in the given ratio, which is equal in this case. Let's compute the balancing figure. क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 246,730, और डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 19,7,400। बैलेंस 49,330. To the debit side, on the shorter side, it's realization profit to realization profit 49,330 among Yogesh and Naresh, Y's capital, N's capital, in the ratio 24,665, 24,665. This is how we make realization account. This is how realization account is prepared. इसके बाद हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आपको स्टेप्स लिखाए थे, देर आर 3 स्टेप्स: ट्रांसफर फ्रॉम बैलेंस शीट, ट्रांसफर फ्रॉम रियलाइजेशन अकाउंट, बैलेंस पेमेंट। आई रिपीट, हाउ टू मेक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट: 1. ट्रांसफर्स फ्रॉम बैलेंस शीट, 2. ट्रांसफर्स फ्रॉम रियलाइजेशन अकाउंट, 3. द बैलेंसिंग फिगर. लेट्स मेक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. We have Yogesh and Naresh. Step 1, transfers from balance sheet. बैलेंस शीट से ट्रांसफर करेंगे कैपिटल बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, लोन बाय नरेश तब करेंगे जब कैपिटल का डेबिट बैलेंस है, ताकि आपस में कट जाए। लोन बाय नरेश, नरेश की कैपिटल क्रेडिट है, लोन ट्रांसफर नहीं होगा, लोन विल बी ट्रांसफर टू कैश अकाउंट। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस 2, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस 1,10,600, 1,10,600, 55,300। नाउ कैपिटल का बैलेंस डेबिट हो चुका है, चेक कीजिए। नरेश की कैपिटल है 21 और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है 55,300, तो नरेश की कैपिटल का डेबिट बैलेंस बनता है 21,000 माइनस 55,300, 34,300, और नरेश का लोन है 44,000। नरेश का लोन है 44,000। What is the journal entry for that? The journal entry for that is
loan from Naresh account debit. How much is loan? 44 to N's capital account to cash or बैंक अकाउंट. कैपिटल में उतना जाएगा जितना इसका डेबिट बैलेंस है. हाउ मच इज द डेबिट बैलेंस? द अमाउंट विल बी पोस्टेड दैट मच. आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग. कैपिटल में हम डाल चुके हैं सिर्फ बैलेंस शीट के आइटम, रियलाइजेशन के आइटम्स नहीं. रियलाइजेशन की बाद में जाएंगे. इस टाइम पे हम देखेंगे 21, 55, 300. कूल. 34, 300. सो कैपिटल होगी 34, 300 और बैलेंस जाएगा कैश में 44,000 minus 34,300 is 9,700. And what does that star mean? Debit balance of capital from balance sheet before realization transfers. रियलाइजेशन की ट्रांसफर्स के बाद कैपिटल का जो डेबिट बैलेंस है उतना हम कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे बाय एन्स लोन. हाउ मच इज एन्स लोन? 34,300. अगर आप ध्यान दें एन का कैपिटल बैलेंस मैच कर गया है. प्लीज चेक कीजिए. एन 55,300 एंड 55,300. दिस इज द लॉजिक कि आज के टाइम पे अगर एन घर के एसेट नहीं बेच के लेके आएगा, अगर एन पैसे नहीं दे पाएगा तो उसकी कैपिटल मैच कर रही है. नाउ ट्रांसफर्स फ्रॉम रियलाइजेशन अकाउंट. रियलाइजेशन से ट्रांसफर्स करेंगे. रियलाइजेशन के डेबिट साइड वाई की कैपिटल, एन की कैपिटल, वाई और एन का प्रॉफिट टू रियलाइजेशन अकाउंट बाय रियलाइजेशन अकाउंट. रियलाइजेशन में वाई डेबिट है तो वाई क्रेडिट हो जाएगा रियलाइजेशन के नाम पे. सेम फॉर एन, सेम फॉर प्रॉफिट. सो मैंने रियलाइजेशन में ट्रांसफर किया है 1 वाइफ का लोन योगेश की और 10,000 रेम्यूनरेशन एन की, और हमने प्रॉफिट ट्रांसफर किया. अब रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड आ जाएंगे. चेक कीजिए रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड. रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में एन क्रेडिट है, रियलाइजेशन में एन क्रेडिट है तो एन में रियलाइजेशन डेबिट हो जाएगा. स्टेप 1 transfers from balance sheet. Step 2 transfers from realization account. Step 3 balancing figure. या तो पार्टनर को पैसे दे देंगे या पार्टनर पैसे घर से लेके आएगा. this plus this plus this is 87,665. इनका डिफरेंस जाएगा कैश में टू कैश बैलेंसिंग फिगर. नाउ विल डू फॉर एन. 89965 for the credit, 8665 for the debit.
This side is 21,000, 34,300 plus 10,000 plus 24,665. And that side is 81,300. Difference 8,665. दोनों केसेस में वाई को पैसे दिए, योगेश पैसे घर लेके जाएगा और नरेश भी पैसे घर लेके जाएगा. द टोटल इज 89,965. A small change, the calculation error, realization का profit is 13,330. So please change the realization profit is 13,330 divided among two partners in equal ratio, which is 665. Let's transfer it. 665. Now, how to make partners capital account? Transfers from balance sheet, done. Transfers from realization account, done. The balance will be paid in cash. For Yogesh is 21,000 plus 42,000 plus 665 minus 55,300 is 14,365. 14,365. It will be paid to Yogesh. Yogesh अपने घर पे लेके जाएगा. Now we'll do same for Naresh. उसका बैलेंस आ रहा है इस तरफ 9335. वो पैसे घर से लेके आएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट बैलेंस. $81,300. परफेक्ट. कई टीचर्स का मानना है, कई पार्टनर्स का मानना है, कई ऑथर्स का मानना है ये जो पैसे ये लेके आएगा इसको भी तो हम लोन के साथ एडजस्ट कर सकते थे. से यहाँ पर दो चीज़ें आती हैं कि लोन अकाउंट सेटल कब करना है. मैं लोन अकाउंट सेटल करता हूँ रियलाइजेशन से कि ट्रांसफर से पहले. हम जो कैपिटल का डेबिट बैलेंस देखते हैं वो देखते हैं बैलेंस के बाद, मतलब बैलेंस शीट से रियलाइजेशन से पहले. You can compute the debit balance afterwards also. I repeat, मैंने डेबिट बैलेंस एन का कैसे चेक किया? ओपनिंग बैलेंस माइनस एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, जो आ गया उसको लोन में सेटल कर दिया. आई हैव डन दिस. व्हाट यू कैन डू इज, आप सब सारा कुछ पोस्ट करने के बाद डेबिट बैलेंस चेक कीजिए. बोथ वेज आर राइट. आई नॉर्मली डू दैट. दिस वन क्लियर एवरीवन? बोथ आर राइट. नाउ इसके बाद बनता है कैश बैंक अकाउंट, जो हमारा आज का टॉपिक नहीं है. कैश और बैंक अकाउंट हम करेंगे लेक्चर नंबर 13 से. आप इसकी जगह छोड़ सकते हैं अगर आपने कैश और बैंक अकाउंट बनाना है, बट नॉट नाउ, आफ्टर 2 लेक्चर्स. और एग्जाम क्वेश्चन में पूछा है प्रिपेयर पार्टनर्स लोन अकाउंट. लेट्स मेक एन्स लोन अकाउंट. एन्स लोन अकाउंट. Being it's a liability, it has credit balance, by balance brought down. Being a liability, it has credit balance 44,000. इसकी जर्नल एंट्री हम डाल चुके हैं. N loan to N's capital to cash. हाउ टू मेक कैपिटल अकाउंट? सबसे पहले ट्रांसफर्स फ्रॉम बैलेंस शीट, देन चेक द लोन डेबिट बैलेंस, एंड देन ट्रांसफर्स फ्रॉम रियलाइजेशन अकाउंट.
and the balance is paid in cash. The balance is paid in cash. पेमेंट कैश में की जाएगी, या पार्टनर को पैसे दे देंगे या पार्टनर पैसे घर से लेके आएगा। नीचे नोट दीजिए जिससे हमारा सम कंप्लीट हो रहा है। आई नो क्वेश्चन में कैश और बैंक अकाउंट भी पूछा, हम नहीं बना रहे हैं अभी हमारा वो कंसेप्ट है ही नहीं। नीचे नोट दीजिए, राइट डाउन। डेबिट बैलेंस ऑफ पार्टनर कैपिटल फॉर द सेटलमेंट ऑफ लोन अकाउंट, डेबिट बैलेंस ऑफ पार्टनर्स capital account, debit balance of partners capital account, comma, for the settlement of partner loan account, for the settlement of partners loan account can be computed number one before the transfer entries of realization account, number two after the transfer entries of realization account, after the transfer entries of realization account, फुल स्टॉप। 1 के ऊपर स्टार मार्क कर दो, प्लीज मार्क स्टार ऑन फर्म। व्हाट डज दैट मीन? हमने रियलाइजेशन के ट्रांसफर से पहले डेबिट बैलेंस चेक किया था, तो उसके हिसाब से हमने एंट्री डाली थी। लेट्स प्रोसीड टू न्यू क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19th। क्वेश्चन नंबर 19th। आई एम गिविंग यू 2 minutes, आई एम गिविंग यू 1 minute 2 minute, या तो पूरे क्वेश्चन इसको गो थ्रू कर लीजिए या फिर क्वेश्चन 19 को गो थ्रू कीजिए, पढ़ लीजिए, स्पीड अप। जी, A, B and C are in partnership, sharing profit and losses in the proportion 1/2, 1/3, 1/6 respectively, 3:1. On 31st March 2020, they decide to dissolve the partnership, and the position of the firm on this date is represented by the following balance sheet. Make the format: realization account, सबसे पहले एसेट्स को ट्रांसफर किया जाएगा। कैश एट बैंक ट्रांसफर नहीं होगा, स्टॉक, सन्ड्री डेटर्स, लैंड एंड बिल्डिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। मूविंग टू लाइबिलिटीज, क्रेडिटर्स, बाय क्रेडिटर्स, लोन बाय ए, पार्टनर का लोन है, ट्रांसफर नहीं होगा। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, देखते हैं कितनी लाइबिलिटी है, जितनी लाइबिलिटी होगी उतना ट्रांसफर करेंगे।
During the realization process, a liability under a suit for damages is settled at 20 as against 5,000 provided in the books for the firm. 5,000 के क्रेडिटर्स बुक्स में थे, हमने 20,000 दे दिए, तो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी 15,000 की होगी. लैंड एंड बिल्डिंग दिस, स्टॉक सन्ड्री डेटर्स दिस, expenses on realization this. There was a car in the firm which was completely written off. एक कार यूज कर रहे थे, पूरी तरह से खत्म हो चुकी है. It was taken over by this. He also agreed to pay outstanding salary this. Liability for workman compensation reserve is 5,000. Workman compensation reserve की liability है 5,000. So we will transfer 5,000. Workman compensation reserve only liability. अगर liability ना होती तो सारा पार्टनर्स में जाता. अब एक एक करके पार्टनर्स एसेट्स को बेचेंगे, लाइबिलिटीज की पेमेंट करेंगे. ड्यूरिंग द रियलाइजेशन प्रोसेस, लाइबिलिटी अंडर अ सूट फॉर डैमेजेस इज सेटल्ड फॉर 20 एज अगेंस्ट 5,000 इज प्रोवाइडेड बाय द फर्म. लाइबिलिटीज की पेमेंट यहाँ होंगी टू कैश. अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी 15. 5 देने थे, 20 दे दिए, तो 15 अनरिकॉर्डेड होगी. लैंड एंड बिल्डिंग वर सोल्ड फॉर 40 बाय कैश. लैंड एंड बिल्डिंग 40. Stock and debtor realized 30 and 42 respectively. Stock 30. Debtors 42. The expenses of realization is 1200. Payment करेंगे. Expenses 1200. There was a car in a firm which was completely written off. It was taken over by A. By A's capital. Car 20. He also agreed to pay outstanding salary. वो ए कहता मैं पे कर दूंगा आउटस्टैंडिंग सैलरी. टू एज कैपिटल आउटस्टैंडिंग सैलरी 20,000. ये भी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है. दैट्स इट. वर्कमैन कंपनसेशन की लाइबिलिटी 5,000. अब देखेंगे क्या सभी लायबिलिटीज़ की पेमेंट हो चुकी है. अगर सभी लायबिलिटीज़ की पेमेंट हो गई है तो गुड, नहीं हुई तो पे कर देंगे वन बाय वन. वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पेड. क्रेडिटर्स 35 की पेमेंट करेंगे. क्रेडिटर्स 45 की पेमेंट करेंगे. 40,000 राइट. 40,000. 5,000 इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है. जो हमने 5,000 पे करने थे वो इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है. क्रेडिटर्स का मैं एक वर्किंग नोट बनाया हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना रहे. ये देखिएगा. लेट मी इरेज दैट वंस. लेट मी इरेज द प्रीवियस क्वेश्चन. काइंडली फोकस ऑन रियलाइजेशन अकाउंट. काइंडली फोकस ऑन रियलाइजेशन अकाउंट till I erase the partner's capital account for the previous question. Okay,
सी, ये जो क्राइटर्स वाला पॉइंट है इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, हमारे पास बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स थे 40, राइट। उस 40 में से 5000 वाले पर केस चल रहा था, 35,000 पर केस नहीं चल रहा था। 40,000 के क्रेडिटर्स थे, क्वेश्चन में लिखा हुआ है लाइबिलिटी फॉर डैमेजेस 5,000 हमने सोचा था पे करेंगे, हमारे पर केस चल रहा था और अब 5,000 से हमें कितने पे करने पड़ गए, 20,000। 35,000 के बारे में कुछ भी नहीं गिवन, तो कितना पे करेंगे, 35,000। तो टोटल पेमेंट 55,000 हो रही है। 40,000 के क्रेडिटर्स थे, 15,000 अनरिकॉर्डेड पेमेंट होनी थी, तो टोटल पेमेंट होगी 40 + 15 55। ऐसे समझना है, ऐसे समझ लो, इस तरीके से समझना है तो आप इस वे से भी समझ सकते हैं। 15 अनरिकॉर्डेड, 40 सेम, टोटल तो 55 ही गए हैं ना, कैश के अंडर तो 55 ही आना चाहिए, जेब से तो 55,000 गया है। वैसे समझना है तब भी ठीक है, ऐसे समझना है तब भी ठीक है। ऑल डन, परफेक्ट। नाउ विल क्लोज द रियलाइजेशन अकाउंट। The balancing figure of realization account will be either profit or loss divided among the given partners in the given ratio. डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 238,200, डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 238,200, और क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 177,000। द डिफरेंस इज 61,200 टू द क्रेडिट साइड, मीन्स इट्स अ लॉस। divided among the given ratio, which is 3:1, by realization loss 61,200 divided among ABC in the ratio 3:1. The total being 238,200. Now let's close the realization account. Sorry, done. Let's make the partners capital account. Partners capital account. We have A, B, C, how to make partners capital account? Step 1, transfers from balance sheet. Transfers from balance sheet by balance brought down 60, 40, 10. Workman compensation reserve 16,000. 21,000 minus 5,000 is 16,000. 16,000 in 3:1. 8,000. 5,333.
2667. Capitals, workman compensation reserve, P&L, to profit and loss account. 15,000 in 3 to 1. 15,000 in 3 to 1. 7,500. 5,000. 2,500. Advertisement suspense 2. Advertisement suspense 6,000 in 3 to 1. 3,000, 2,000, 1,000. Up, we need 5 more minutes to complete this question and lecture. Speed up. Now ए का लोन आपको नजर आ रहा है, लायबिलिटी में ए का लोन नजर आ रहा है. अब देखना पड़ेगा कहीं ए का लोन डेबिट बैलेंस है. अगर तो ए की कैपिटल का डेबिट बैलेंस है तब हम लोन डाल देंगे, नहीं तो नहीं डालेंगे. लेट्स सी कैपिटल बैलेंस ऑफ ए. दिस प्लस दिस 68. दिस प्लस दिस 10,500. क्रेडिट बैलेंस, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस है, इसीलिए जो इसका लोन है वो कैश में जाएगा. अगर ए का लोन, ए की कैपिटल का बैलेंस डेबिट होता, अगर ए की कैपिटल का बैलेंस डेबिट होता तो जितना डेबिट होता वो कैपिटल में जाता, बाकी कैश में जाता. अभी उसकी कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट है, इंपॉर्टेंट, इसीलिए लोन कैश में जाएगा, कैपिटल में नहीं. स्टेप 1 ट्रांसफर्स फ्रॉम बैलेंस शीट. स्टेप 2 ट्रांसफर्स फ्रॉम रियलाइजेशन अकाउंट. रियलाइजेशन में ए डेबिट है तो ए में रियलाइजेशन क्रेडिट हो जाएगा. रियलाइजेशन में ए क्रेडिट है तो ए में रियलाइजेशन डेबिट हो जाएगा. उसके बाद रियलाइजेशन का लॉस भी जाएगा. स्टेप 3 बैलेंसिंग फिगर ऑफ कैपिटल अकाउंट विल बी ट्रांसफर टू कैश. Balancing figure of capital account will be transferred to cash. This plus this plus this 88 to cash balancing figure. $26,900. बिजनेस खत्म होने पर ए अपने घर पैसे लेके जाएगा 26,900. $17,933 बी अपने घर लेके जाएगा सी 12,667. सी पैसे घर से लेके आएगा, सी को अपने घर से पैसे लेके आने पड़ेंगे 1,033. परफेक्ट. कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट पूछा है, वो भी हम कर नहीं रहे, वो हम लेक्चर 13 से करेंगे. लेट्स मेक द लोन अकाउंट. लास्ट वन इज लोन अकाउंट.
being liability has credit balance, being liability has credit balance, and the payment is made in cash. The whole payment is made in cash. Why the payment is made in cash? Because कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस है, डेबिट नहीं. और ये चीज़ मैंने अभी आपको समझाई है. मैं बैलेंस शीट ट्रांसफर्स करने के बाद डेबिट बैलेंस चेक कर रहा हूँ. सारी रियलाइजेशन की एंट्रीज डालने के बाद भी बैलेंस चेक किया जा सकता है. आंसर विल वेरी. यू विल डू दिस वन जो हमने आपको करवाया है. दैट्स इट. दैट्स ऑल फॉर लेक्चर 11, क्वेश्चन नंबर 18 and 19. Tomorrow we'll proceed with the same topic. Bye bye. Take care. God bless.